इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। नाउ यदि ये क्वेश्चन आता है तो इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स और 8 मार्क्स ऑल्सो। 8 मार्क्स आएगा तो कॉजेज एंड इफेक्ट्स साथ में आएगा। तो डायरेक्टली आप ये पॉइंट से शुरू नहीं करना। ए मीनिंग बोलना, पॉवर्टी क्या है? जब एक इंसान को बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलता, ही इज सेड टू बी इन पॉवर्टी। और उसमें इन इंडिया देयर आर अराउंड 20 करोड़ पीपल इन पॉवर्टी आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़। ये तुम बोल सकते हो 21 22 का आंकड़ा करेक्ट है, ठीक है ना? अबाउट 20 करोड़ लिख देना, वो करेक्ट वे ऑफ सेइंग है, क्योंकि लगातार घट रहा है ना पॉवर्टी। नाउ आपका सी बन जाएगा या बी बन जाएगा इफेक्ट्स ऑफ। आप कुछ जगह पे एग्जांपल भी दे सकते हो, मैं बताते जाऊं। पहला, पॉवर्टी रिटार्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। इसके लिए, ये बताने के लिए मैं आपको एक चार्ट बताता हूं। ये देखो इधर, यदि रिटार्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्यों? क्योंकि यदि एक आदमी का इनकम कम है तो सेविंग्स कम है, तो कैपिटल, बिकॉज सेविंग्स कम है तो इन्वेस्टमेंट सेविंग से होता है, तो कैपिटल कम फॉर्म होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो प्रोडक्शन कम होगा तो नौकरी कम होगा, तो नेशनल इनकम कम होगा। सो ये एक बोलते ना विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुक जाता है, क्योंकि इफ तुम कमा ही नहीं रहे हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो उधर महंगाई इतना है, आउटपुट नहीं है ज्यादा, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही रिटार्ड्स, मतलब रुक जाना, रोक देता है। पाकिस्तान का यही हाल हुआ है। इंडिया लगातार ग्रो कर रहा है, ठीक है। इट लीड्स टू लो नेशनल इनकम एंड लो पर कैपिटा इनकम। एक इसका मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। अपना यूपी, उत्तर प्रदेश, उसका पॉपुलेशन कितना है? 25 करोड़। पाकिस्तान का पॉपुलेशन 20-22 करोड़, यूपी उससे ज्यादा। पाकिस्तान का नेशनल इनकम करीबन 20 लाख करोड़, 20-22 लाख करोड़। यूपी का 23 लाख करोड़ जो जीडीपी, मतलब यूपी जो कमाता है वो पाकिस्तान से ज्यादा कमाता है। आया समझ में? कमिंग टू इंडिया, इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, या नेशनल इनकम कितना है इंडिया का? नेशनल इनकम इंडिया का है 268 लाख करोड़, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, इंडिया का नेशनल इनकम इज 268 लाख करोड़। और एक आदमी इफ यू डिवाइड बाय द पॉपुलेशन कमाता है 1,97,000, मतलब 2 लाख पकड़ लो। अच्छा, यही चाइना में एक आदमी कमाता है 9 लाख रुपया, चाइना में। अमेरिका में 53 लाख रुपीस। सो ये जो 1,97,000 है, इंडिपेंडेंस के बाद ये आंकड़ा करीबन 11 से 12 हजार रुपए था। मतलब 75 साल में अपन ने प्रगति किया है। वही इफ यू गो टू साउथ अफ्रीका के कंट्रीज, वहां पे नेशनल इनकम लो है, पर कैपिटा इनकम लो है। उसका कारण ब्रिटिशर्स से वो लोग आजादी 1985 में, तो अभी कितने साल हुए? मुश्किल से 30-40 साल हुए ना। तो इसलिए साउथ अफ्रीका के बहुत सारे लोग गरीब और भुखमरी के शिकार है, ठीक है। थर्ड, इट लीड्स टू लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आईफोन का। आप बोलोगे पॉवर्टी और आईफोन का, मैं एक स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं। अमेरिका में ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन की कमाई में आप आईफोन ले सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज का वो एक मेजरमेंट टूल था। कुछ देश का, जर्मनी में आप चले जाओ तो मे बी आप फ्यू डेज और वीक्स। इंडिया में, इंडिया का कितना है? 197,000 साल का आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना है तो 8 महीने का काम करना पड़ेगा। आप समझ में आ रहा है? बेसिक आईफोन मॉडल लेना है, मतलब इंडिया वाले को एक आदमी 6 महीना जॉब करेगा तब वो आईफोन खरीद पाएगा। वही अमेरिका आदमी 3 दिन के कमाई में ले पाए। कैसे कैलकुलेशन है? 53 लाख साल का कमाई, महीने का 4 लाख, 15 दिन का 2 लाख, ठीक है, 7 दिन का 1 लाख, बेसिक 80,000 का, मतलब 4 से 5 दिन में भी वो कमा सकता है, आईफोन खरीद सकता है। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अमेरिकन जब इंडिया में आते हैं उनको बहुत सस्ता पड़ता है। इंडिया जब दुबई या अमेरिका जाते हैं उनको बहुत महंगा पड़ता है, खास करके लंदन। आई थिंक इट इज द वर्ल्ड कॉस्टलीस्ट सिटी जहां तक मुझे पता है। सो इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो गरीब लोग हैं, इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लेकिन
आप गरीब हो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो रहेगा, इसलिए फिर लोग हर चीज सस्ते में करने की कोशिश करते हैं, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आता। इट रिजल्ट्स इन लो सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ये तो सर्कल ऑफ पॉवर्टी बता रहा है, और सबका मेन कारण क्या है? गरीब। गरीब मतलब इनकम कम, इनकम कम तो एक आदमी कम कमाएगा तो सेविंग्स कम, तो कैपिटल फॉर्मेशन कम तो इन्वेस्टमेंट कम। ये एक चक्र है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, और उस चक्र से बाहर आने का एक ही तरीका है, इनकम बढ़ाना। और उस आदमी का इनकम बढ़ाने के लिए वो तो माइक्रो लेवल पे एक आध दो केस बढ़ सकते हैं, बट पूरे देश का सोचा जाए तो क्या करना पड़ेगा? नेशनल इनकम बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट, इट लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। अब डोमिनोज में जाओ, वहां पे कुछ दिन पहले पिज्जा मंगाया था, 1 रुपए का सॉस वो लोग बेच रहे थे। अभी बेचते हैं कि फ्री में देते हैं? उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है। पिज्जा मार्केट जो इंडिया का है उसमें 65, ठीक है, 65 to 70% हिस्सा डोमिनोज का है। पिज्जा हट बहुत कॉस्टली है, उसका छोटा सा हिस्सा है। और अभी जो फैनिटोस पिज्जा, लापिनोज, ये तो अभी अभी आए हैं, और ये लोग डोमिनोज को डायरेक्ट कंपटीशन, सी एक कंसेप्ट है ओसी में या कमर्शियल भाषा में, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर कौन था? डोमिनोज था। टाटा का नेक्सॉन का सक्सेस है फर्स्ट मूवर। समझ में आ रहा है? टाटा नेक्सॉन पहले से इलेक्ट्रिक गाड़ी था, उनको टाइमिंग मिल गया, और उन्होंने अभी फरवरी से दाम बढ़ा दिए, और उनका बहुत सालों बाद टाटा ने नफा अच्छा किया, 2,500 करोड़ कुछ तो किया टाटा मोटर्स ने। स्टील, टाटा स्टील इस बार लॉस में, बट टाटा मोटर्स प्रॉफिट में आ गया। मुझे तो बीच में लग रहा था कंपनी टिकेगी कि नहीं, अभी टिकेगी क्या? अभी तो जोरों में आगे बढ़ रही है। ठीक है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि डोमिनोज क्यों सॉस का भी 1 रुपया लेता है? इकोनॉमिक पावर है। आप मैकडोनल्ड्स में नहीं है, वो फ्री में देंगे, सबवे फ्री में देते हैं। सो जब ताकत आता है तो लोग उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। एंड अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे होता है? आप बैंगलोर, आईटी का दिमाग है आपके पास, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका आईटी का सेक्टर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज कुछ लोग को ज्यादा मिलता है, अंबानी, ठीक है, ये सब अपॉर्चुनिटीज ये लोग जो चाहे कर सकते हैं, बट बाकी लोग नहीं। सो अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल नहीं रहता। इट रिजल्ट्स इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अभी अडानी का कितना न्यूज में आ रहा है, इफ ही इज द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बार बार अंबानी और अडानी का नाम ले रहे थे, तो उनका बोलना था कि ये लोग कमा, इन लोग का संपत्ति इनके पास 8-8 लाख करोड़ का है, और बहुत सारे गरीब लोग हैं। तो गरीब लोग बोलते हैं कि यार हमको एक टाइम का ही खाना मिलता है और आप लोग महल में जीते हो, तो ये भेदभाव होता है। और एक समय ऐसा आता है पाकिस्तान में ये फर्क बहुत बढ़ गया है, तो अभी आटे के 4 ट्रक्स को लूट लिया गया। न्यूज चैनल में मैंने एक देखा, उन्होंने बोला बस अभी किराना शॉप में लोग बाहर महंगे चीजें रखते थे ना, अभी सस्ते चीज रखते हैं, उनको शक है कि किराना की दुकान लूटना शुरू हो जाएगा। द मोमेंट ये भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लोग भूखे रहते हैं, तो लूटा लूट शुरू हो जाता है। अपने को लगता है गरीब देश में होता है, ये अमेरिका में भी ड्यूरिंग राइट्स देखा गया है कि लोग मॉल्स को या डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपरमार्केट को लूट लेते हैं, अमेरिका जैसी जगह में। और वीडियोस आप देखे होंगे, नाइकी स्टोर या एडिडास, वहां से लोग लूट शूज लेके भाग रहे हैं, अमेरिका में ऐसे मैंने वीडियोस देखे। सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर, सीधी बात है, ब्रिटिशर्स अमीर बनते गए, भारत गरीब बनता गया। वो कन्फ्लिक्ट का रिजल्ट हुआ, भारत ने आजादी छीन लिया ब्रिटिशर्स से, क्योंकि जब जैसे डिफरेंस आता है, भेदभाव आता है, तो झगड़े और नाराजगी होता ही है। फिर एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज। अभी अभी अडानी का न्यूज आया,
इलेक्शन का टाइम आ रहा है अगले साल, समझ में आ रहा है। इट वॉज मोर, बहुत सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहता है। जो एंटी नेशनल एक्टिविटी, एंटी सोशल एक्टिविटी, ये होगा ही। पॉवर्टी में है, अभी एक गरीब आदमी, एक काम नहीं है, उसको बोला हवाला का काम करेगा, तो उसको तो पैसों से मतलब है। तो ऐसे एंटी नेशनल, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, कश्मीर में, कश्मीर में पत्थरबाज होता था पहले, बराबर है। जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ वो बंद हो गया। बाद में एनालिसिस जब गवर्नमेंट ने किया तो पता चला कि पाकिस्तानी के हैंडलर्स बेरोजगार कश्मीरी यूथ को 500 रुपए का नोट डुप्लीकेट देते थे। 500 रुपए ले पत्थर मार। एक तो वो ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, प्लस पैसा मिल रहा है, तो ऐसे उल्टे काम करेगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद वो नोट बंद हो गए, पाकिस्तान देंगे कहां से पैसा, तो राइट बंद हो गए। अच्छा, अभी आर्टिकल 370 हटा दिया, गवर्नमेंट ने क्या किया, पुलिस फोर्स, कश्मीर के लोग को जॉब मिलेगा, जॉब मिलना शुरू हो गया, ठीक है, राइट्स और कम हो गए। लेकिन एक दिक्कत, पाकिस्तान से इधर गोलाबारी अभी भी कुछ ना कुछ आते रहता है। उन्होंने उस जो बॉर्डर के एरिया के लोग को बंदूक देना शुरू कर दी। समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट को पता है आप गरीब लोग को जब पैसा देंगे तो इलीगल काम कम हो जाएगा और लगभग बंद हो जाएगा। तो अभी वहां राइट सुनने में आता है, नहीं सुन, बहुत कम या नहीं सुनने में आता। तो यही कारण है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज, जब देश, दुबई में कोई भी हिम्मत करके दिखाए, राइट करके दिखाए, वहां पे तो स्ट्राइक्स भी अलाउड नहीं है, आप स्ट्राइक में नहीं जा सकते। इंडिया में ये सब अलाउड है, दुबई ये सब जगह तुम स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो वहां पे लोग को पेमेंट मिलता है तो कोई स्ट्राइक भी करता नहीं, ठीक है। सो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज बढ़ते हैं, पाकिस्तान में ये सब बढ़ेगा। लोगों के पास पैसे नहीं तो लोग क्या करें, राइट्स और ये सब शुरू हो जाएगा वहां पे लॉन्ग टर्म में। इंक्रीज इन सब्सिडीज हैव इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर प्रोग्राम रिजल्टिंग इन मिस एलोकेशन। एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का क्यों एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि वो गरीबी की ओर जा रहा है, जो हालत है उसकी। श्रीलंका भी उसी दिशा में जा रहा है। अपना देश वेलफेयर प्रोग्राम्स है ना, मन, किसान क्रेडिट कार्ड्स के लिए कितना ऑफर किया, 10 लाख करोड़। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट क्या करती थी, बजट के टाइम में, ये आपने लोन लिया ना, 65,000 करोड़ लोन माफ। तो लोगों का कैरेक्टर भी खराब होता था, फुकट का मिल रहा है, तो लोग जानबूझकर कर्जा लेते थे ताकि वो बजट में माफ हो जाए। इससे देश का कैरेक्टर खराब होता है। फार्मर्स लोग को अनुभव होगा कि ये लोग फुकट का देते थे और फार्मर की मज मिल रहा है तो चलो ले लो। तो इससे फार्मर्स लोग का मेंटेलिटी चेंज हो रहा था। ये बजट में देखो, गवर्नमेंट ने एक भी लोन माफ का नहीं बोला है आपको, देश को। अच्छा, वेलफेयर स्कीम में किसान क्रेडिट कार्ड 10 लाख करोड़, वही 10 लाख करोड़ दूसरी जगह पे भी गवर्नमेंट दे सकता था, लेकिन अपने देश को अभी जरूरत है। अब क्या होता है, यदि गवर्नमेंट का जो फंड्स है, जो एलोकेट होता है, कोई भी देश ले लो, अपना आधार कार्ड लिंक दे तो क्या होता है, चीटिंग कम होते जा रहा है। पहले जब आधार कार्ड नहीं था ना, तो ऐसे भी केसेस है, कोई मिलिट्री में शहादत, कोई बोलते हैं ना देश के लिए जिसने अपने जान दिए, तो उनके फैमिली मेंबर को जॉब या तो पेट्रोल पंप एलोकेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे भी किससे 10-20 साल तक पेट्रोल पंप मिला ही नहीं। अनाउंसमेंट हुआ, वोट्स मिल गए, बाद में वो जा रहा है डिपार्टमेंट में, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, आपने अनाउंस कर दिया तो आपको तुरंत देना पड़ता है, मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो गवर्नमेंट के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स के जो फंड्स है ना, वो पहुंचते ही नहीं थे। खास करके मिड डे मील में ऐसा बहुत हो रहा था। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गैप्स को प्लग कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। आजकल ट्रक्स में जीपीएस आपको पता चल जाता है कहाँ पे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या किया, सिलेंडर में आपने फुकट के नहीं दिया, पहले पैसा भरो फिर मिलेगा, और आधार कार्ड से सब लिंक्ड हो गया है। समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट बहुत गजब टेक्नोलॉजी अपना रहा है। इसकी वजह से ये जो इंडिया में कम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये सब में तो है ही नहीं ये सब टेक्नोलॉजी जो इंडिया अपना रहा है। तो वहां पे तो मिसयूज होना ही फंड्स का। ट्रक पहुंचने से पहले लूट जा रहा है। अभी का न्यूज, 4 ट्रक जगह में पहुंचने, ऑफकोर्स गवर्नमेंट सस्ते में दे रहा था अनाज, बट लोगों तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में लूट लिया गया। और ये होना ही गरीबी हालत में। चंबल जो था ना डाकू का एरिया, वैसे ही था, वो लोग लूट लेते थे।
अभी जैसे नौकरियां बढ़ते हैं तो ये सब लूट के वार्ता कम होते जाते हैं। तो ये था इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी जो होता है। ओके, कौन सा, कोई पॉइंट रह गया? कौन सा पॉइंट रह गया? कौन सा वाला? ऊपर, ये नीचे? अच्छा, ये साइड कुछ रह गया, चलो ये भी ले लूं मैं, थैंक यू बताने के लिए। पुअर पीपल बिकम वल्नरेबल टू डिजीज, माइजरी एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स। मैं एक बात बताता हूँ, जो पानी हम लोग पीते हैं, ठीक है, सबके घर में एक्वागार्ड रहता है, ठीक है, गरीब लोग वैसा का वैसे पानी पीते हैं। कोविड के टाइम में लोग नदी किनारे नहीं जाते थे तो पानी क्लीन हो गया था। अभी बहुत सारा पानी जो केमिकल जाता है, लोग नहाते हैं, ठीक है, तो जो वाटर बॉर्न डिजीजेस है, बीमार लोग, गरीब लोग के पास तो उतना नॉलेज भी नहीं रहता है, तो एक तो डिजीजेस बढ़ जाते हैं, ये लोग कई दिन नहाते नहीं है, क्योंकि कहाँ नहाएंगे, तो ये स्थिति निर्माण हो जाती है। माइजरी, इकोनॉमिक हार्डशिप्स, पैसे नहीं है, तो ये सब दिक्कतें आते हैं। और फिर एनवायरमेंटल डिटीरियोरेशन। अब गरीब लोग को पता है, जंगल से ये लोग पेड़ तोड़े तो ये लोग कुछ पका सकते हैं, वहीं से थोड़े बहुत वेजिटेबल लेकर आए, तो एनवायरमेंटल डिटीरियोरेशन तो होना ही है, क्योंकि पेड़ यदि ये लोग काट के खुद का, बोलते ना, गैस सिलेंडर तो रहता नहीं इनके पास, तो वहां पे पेड़ कट रहे हैं, नदी के वहां पे ये लोग कपड़े धोते हैं नदी के किनारे। गोदावरी में, नासिक का कुंभ मेला के एरिया में बैंड है, लेकिन फिर भी मुझे दिखता है लोग वहां पे जाके, लोग विश्वास नहीं करते, गोदावरी को माँ मानते हैं, ठीक है, नदी को, और वहां अपनी गाड़ी नदी के वहां पे लेके जाते हैं गाड़ी धोने के लिए। अब कैसे धो सकते हैं जिसको माँ मानते हो? तो पूरा नदी खराब हो जाता है इसकी वजह से। और जैसे धुआं निकलता है, ठीक है, तो उसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता है, ये पेड़ काटेंगे तो फ्लड्स का चांस बढ़ जाता है। अच्छा, जोशी मठ के साथ जो हुआ, नॉर्थ में पूरे 100-150 मकान में क्रैक्स आ गए, और एक और जगह में हुआ। आप एनवायरमेंटल के साथ खेलोगे, एक झटका आया। अच्छा, लोग छोड़ते नहीं घर, लेकिन जब आपके घर में क्रैक्स आ गए, गिरने का डर है, जान, जान है तो जहान है, लोग छोड़ के गए, पूरा घर बार, पूरा पैसा गया, ठीक है, मठ का भी लॉस हुआ रहेगा। तो ऐसा बहुत सारे एनवायरमेंटल डिटीरियरेशन होते हैं, क्योंकि गरीब, एक और एग्जांपल बताता हूँ, पंचवटी में ऐसा दान धर्म पुण्य खाने का भी होता है। वहां पे एक गुजराती समाज है जो शाम को खाना देता है, साईं बाबा मंदिर के बाहर भी मिलता है, अन्न मिलता है। तो मैंने देखा है कई बार, 6:30 बजे मिलता है शाम को, 5:30, 6, जल्दी ये लोग खत्म कर देते हैं। जब ये खाना खत्म होता है, हम लोग वो दिन गए थे, जो पेपर प्लेट से जो रहता है ना, ऐसा फेंका हुआ रहता है नदी किनारे, डस्टबिन में कोई डालता नहीं है, और वो फिर कहाँ चला जाएगा? पानी में। डिग्रेडेशन, पूरा पानी। उनको पता नहीं है कि वो लोग नुकसान कर रहे हैं एनवायरनमेंट का अनजाने में, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं है। तो ये जो एनवायरमेंटल डिटीरियोरेशन होता है, इन टर्म्स ऑफ, इनको नॉलेज नहीं है उसके लिए, वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। फिर लोग थूकते हैं, वही बारिश का पानी मिलता है, और फिर लोग को डिजीजेस होते हैं। लोग समझते नहीं है, आप थूकोगे तो बैक्टीरिया, और ये गंदी आदत इंडिया में है। लेकिन मैं वो दिन लोनावाड़ा में एक देवी, कौन सी है, फिशरमैन की देवी, कौन सी है, एकांत, क्या, एकांता, क्या नाम है, फिशरमैन की गॉडेस है, क्या नाम है, मैं आपको बताता हूँ। उधर लोनावाड़ा में हर साल जो भी फिशरमैन है ना, एक्वीरा देवी, सुना है नाम? एवरी फिशरमैन विल गो एंड विजिट दैट एक्वीरा माता का मंदिर है लोनावाड़ा में, एटलीस्ट वंस अ ईयर, ठीक है। तो मैं जब चढ़ रहा था, मैंने बोला कि दर्शन ले लेते हैं। कार्ला केव्स है, वहाँ बुद्धिस्ट थे ना, बुद्धिस्ट जहाँ ध्यान करते थे, और वो मंदिर साथ में ही है। तो मैं जब चढ़ रहा था, मैं देख रहा था कोई भी थूक नहीं रहा है, मंदिर प्रीमाइसेस में कोई नहीं करेगा, एक भी जन ने थूका नहीं, सम्मान था। बट रास्ते में फिर क्यों? धरती माँ बोलते हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो डिग्रेडेशन होना ही है ना।
अच्छा, कुंभ मेला 2027 है। कुंभ मेला जब जब हुआ है नासिक में, नासिक 4 में से एक जगह है, आंख लाल हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आंख लाल हो जाते हैं ना पूरे। हाँ हाँ, कॉन्जंक्टिवाइटिस ना, पूरे नासिक में ही होता है। हम तो 20 साल से लेक्चर ले रहे हैं। फर 2001 या 2 जब कुंभ मेला हुआ था उस टाइम में, तभी भी हुआ था, तभी तो बहुत सारे लोग मरे भी थे भगदड़ की वजह से। और पिछले इसमें भी हर साल, इसका कारण क्या है, पानी का दूषित होना। उसी टाइम में क्यों होता है कॉन्जक्टिवाइटिस, बाकी टाइम में क्यों नहीं होता। सब मेजोरिटी स्टूडेंट्स के आंख लाल, लोग बोलते ना, पाप धोने जाते हैं लेकिन लोग थूकते हैं, उतना पवित्रता कुछ लोग मिस कर जाते हैं, तो इसकी वजह से हो जाता है। तो ये कारण है इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, जो नतीजा है, कॉजेज अलग है, नतीजे अलग है, या इसको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।